कक्षा 10 लेसन 1 कक्षा 10 का पार्ट 1 प्रश्नावली 1.1 का ये जो बोर्ड पे लिखा है इनमें से बहुत सी बार सवाल देखने को मिला है जो 2 नंबर का प्रश्न बन के आता है। आपको हल किसे करना है इसका देखिए, लघुत्तम और महत्तम दोनों साथ हल करने की कहता है। वास्तव में देखा जाए तो ये सवाल थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब परीक्षा में जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए बहुत सरल चीज है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, अतः मैं दूसरा सवाल पहले कर रहा हूं। ये दूसरा सवाल जो हल कर रहा हूं एक साथ हल करते हैं उसको लघुत्तम बोलते हैं। अतः अभाज्य संख्याओं का सीधा भाग दे दिया गया ये इस तरीके से। यहां पर 23 के बाद वापस 29 का भाग दे दिया गया। इनका भाग देने के बाद जो हल आता है वो इसका गुणा कर दीजिए, आपका लघुत्तम माना जाएगा। तो इन सबका गुणा करना लघुत्तम कहलाता है। ये सबसे बढ़िया सरल सवाल है, क्योंकि ये कठिन पेपर में रहता है तो आपको इसको अलग अलग हल करना होता है तो महत्तम होता है। और यहाँ देख लीजिए भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है, जिसका है उसी का जा रहा है अभाज्य संख्या का, तो इसका एचसीएफ 1 हुआ और लघुत्तम इन सबका गुणा होगा। यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, सवाल नंबर तीसरे वाला, इसको जब अलग अलग हल करेंगे, ये अलग अलग हल किया है इस तरीके से, क्योंकि इसमें भाग अभाज्य संख्याओं से देना है, जो भाग देने में ही पता चल रहा है कि एक भी अक्षर समान नहीं है, अतः इसका एचसीएफ 1, जहां जोड़े नहीं मिलते हैं उसका एचसीएफ 1 होता है, और एक साथ हल कर लेंगे तो लघुत्तम निकल जाएगा। जैसे इसको अलग अलग हल करना है 12, 15, 21, इसमें बिल्कुल आपको चांस है 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, फिर 3 का भाग दिया, 3 5 15, 5 1 5, फिर यहाँ पर भाग दिया 3 का, 21, 7 1 7। ये इसमें जोड़े मिल रहे हैं, जोड़े मिलने का मतलब ये इसमें 3 यहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में मिलने वाला है, तीनों में मिलने वाले को हम एचसीएफ कहते हैं। दो में मिलने का तो एचसीएफ नहीं माना जाएगा, तीनों में होना जरूरी है। अतः अलग अलग हल करना एचसीएफ कहलाता है, जिसमें आपको भाग देने के लिए अभाज्य संख्या को चयन करना पड़ेगा, कौन सी अभाज्य संख्याओं का भाग जा रहा है और कौन सी का नहीं जा रहा है। नियम कहता है अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड अगर एचसीएफ आ जाए तो आधे नंबर तो प्राप्त करें, तो सीधा उसका उत्तर 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल आप सॉल्व करें